छोटे से गांव में 7 साल का अमीर बड़ी बेसब्री से रमज़ान का इंतज़ार कर रहा था। इस बार उसने ठान लिया था कि वह पूरा दिन रोज़ा रखेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। उसके पिता अहमद ने उसे कुरान और हदीस की कहानियों के ज़रिए सब्र और हौसले के मायने सिखाए थे। सुबह की पहली किरणों के साथ अमीर सुहूर के लिए जागा। उसकी माँ ने खजूर और दूध का इंतज़ाम किया। माँ ने प्यार से कहा, अच्छे से खाओ बेटा, दिन लंबा और मुश्किल होगा। अमीर ने सिर हिलाया। उसके दिल में जिम्मेदारी का एहसास था। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। सूरज की तपिश बढ़ी तो अमीर का जोश ठंडा पड़ने लगा। बाहर उसके दोस्त खेल रहे थे। उनकी हंसी कानों में गूंज रही थी। खेलने की लालसा उसे बेचैन करने लगी, लेकिन उसे पिता की बात याद आई। रोजा हमें सब्र और दूसरों के दुख को समझने की ताकत देता है। थककर अमीर अपने कमरे में चला गया और कुरान खोल लिया। उसकी उंगलियां सूरह अल बकरा की आयत हिंदायत थी पर रुकी। तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले वालों पर किया गया था, ताकि तुम तकवा अपनाओ। ये शब्द आज पहले से कहीं ज़्यादा गहरे महसूस हुए। दोपहर के बाद भूख तेज हो गई। अमीर ने हाथ जोड़कर अल्लाह से सब्र और ताकत की दुआ मांगी। दुआ में उसे अजीब सी शांति मिली। शाम को उसके पिता उसे खेतों की सैर पर ले गए। पिता ने कहा, सब्र सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं है, ये उम्मीद के साथ सहने की ताकत है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, अमीर को एक नई ऊर्जा महसूस हुई। मगरिब की अजान होते ही उसने खजूर और पानी से रोज़ा खोला। दिल में शुक्र और सुकून का एहसास था। उस दिन अमीर ने समझा कि रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये खुद को जानने, सब्र और दूसरों